फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी कैफे। मैं श्वेता अग्रवाल आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कैफे में, जिसमें मैं आपको 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और हम लोग एक्सरसाइज 2.1 तक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 तक कर चुके थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। उसका थोड़ा सा कुछ थ्योरी पार्ट है, वो जो मैं पहले आपको बता देती हूँ, वो कंसेप्चुअल पार्ट में आपको क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग ले लेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे, आप लोग कैसा लगा कैसा नहीं लगा उसके बारे में आप लोग कमेंट करिए मुझे। और मेरे चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं बहुपद के शून्य। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्य, जो हमारे एक्सरसाइज 2.2 में बहुत काम आएगा। तो इसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके नाम से समझ में आ रहा है शून्य मतलब यदि जो भी बहुपद है उसमें जो चर आ रहा है, चर का वह मान जो उस बहुपद के पूरे मान को शून्य कर दे, उन चरों के मान को हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स in the polynomial which make the value of the polynomial zero, that is called zero of the polynomial। एक बार फिर से बताती हूँ मैं कि एक एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ। जैसे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x + 3, ये एक बहुपद मैंने ले लिया। तो इसमें इस वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी, that is called the zero of the polynomial। ठीक है, यानी x का वो मान जिसे रखने से ये पूरा बहुपद का मान बराबर जीरो आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद का शून्य कहेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास बहुपद है। तो बहुपद इसमें अगर हमने x की वैल्यू अगर हम रख दें -3, x का मान -3 इसमें रखिए जरा, तो क्या हो जाएगा? ये -3 + 3, यानी कि कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा अपने पास? 0। यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई है? 0। तो x का वो मान, चर के वो मान जिनसे पूरा बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो उन मानों को हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य। यानी -3 जो हुआ वो इस बहुपद का क्या हुआ? शून्य हुआ। इसे हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यूज जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुपद का शून्य या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी x बराबर -3 इस दिए गए बहुपद का क्या है? शून्य है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आया? तो आप इस चीज को लिख भी सकते हैं एक बार। चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद का मान शून्य कर दे, उसे उस बहुपद का शून्य कहा जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोल करके आपको मैथ्स की हर चीज को समझाऊं, इसीलिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बात समझा दी है कि चर का वह मान जिसे हम बहुपद में रखें और बहुपद का पूरा मान शून्य आ जाए, तो हम उसे बहुपद का क्या बोलेंगे? शून्य बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुपद का शून्य पढ़ लिया है। एक एग्जांपल मैं इसको लिखवा लेती हूँ। जैसे एग्जांपल, यदि हमने लिया x + 3, क्या लिया? x + 3, तो यहाँ x बराबर -3 रखने पर
यदि हम x का मान -3 रख दें तो -3 + 3 पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है, यानी कि x बराबर -3, x + 3 बहुपद का एक क्या है, शून्यक है। ठीक है बच्चों, इसके और क्वेश्चन तो बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इनके क्या करने हैं, हमको मान ज्ञात करने हैं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर इस बहुपद का क्या मान होगा, x बराबर 0 के लिए इस बहुपद का क्या मान होगा, ये हम कैसे बताएंगे। इस x बराबर 0 को हम इस बहुपद में रख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास बहुपद है 5x - 4x² + 3, इसमें आप रख दीजिए x बराबर 0। तो 5 x का मान हमने क्या रख दिया, 0, -4 x का मान हमने क्या रख दिया, 0, तो x का स्क्वायर है तो 0 का भी स्क्वायर हो जाएगा, +3 5 का मल्टीप्लिकेशन जब 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 × 4 इज 0, +3, तो यहाँ देखिए 0 - 0 is 0, 0 + 3 is 3, so your answer is 3। आंसर ऑफ फर्स्ट वन, x बराबर 0 पर बहुपद का मान कितना आ गया अपना, 3। नेक्स्ट x बराबर -1, अब हम लोगों को इसी बहुपद में x का मान क्या दे दिया गया है, -1, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, 5x - 4x² + 3, पहले क्वेश्चन को लिखिए फिर इसमें वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू पुट करनी है अपन को, -1 -4, x की जगह पर वैल्यू की प्लग इन कीजिए, स्क्वायर +3, तो यहाँ देखिए 5 × -1 व्हाट कम्स, -5, माइनस प्लस इज माइनस, सो 5 1s are 5, -4, you know square of the negative number becomes positive। नेगेटिव नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो एक प्लस में आ जाता है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 +3, तो -5 -4 1s are 4 +3। अब आप देखिए माइनस माइनस वाले नंबर्स, माइनस का 9 -9 एंड +3 व्हाट कम्स, -6। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। द नेक्स्ट वन, x बराबर 2, x बराबर 2 रखेंगे अब अपन लोग, तो क्वेश्चन अपने पास है 5x - 4x² + 3, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें x बराबर 2, तो 5 x की वैल्यू 2 -4 2 स्क्वायर +3, जहां भी x है वहां x की जगह आपको x का मान रखना है, x की वैल्यू रखनी है। रख दिया अपन ने 2 2, तो यहाँ देखिए 5 2s are 10 4, पहले 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर इज 4 then 3 then 10 - 4 4s are 16 +3, 10 + 3 is 13, 13 - 16 what comes, -3, so your answer is -3। तो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है आपको। अपन लोगों को P0, P1 और P2 क्या अर्थ है इसका, क्योंकि हमको पहले क्वेश्चन में दिया Py = दिस, Py मींस होता है पॉलिनोमियल इन y में पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है अपन को, तो इसमें y की जगह पर क्या रखना है हमको, एक बार 0 रखना है, एक बार क्या रखना है 1 रखना है, और एक बार क्या रखना है 2। तो एक बार हम 0 रखेंगे तो P0 की वैल्यू निकल आएगी, एक बार y की वैल्यू 1 रखेंगे तो P1 निकल आएगा, और एक बार 2 रखेंगे तो P2 निकल आएगा। तो पहले हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ये एरो लगा के मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं P0। P0 रखने के लिए हमें P0 निकालने के लिए y की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी? 0। तो y बराबर इसमें क्या डाल दीजिए? 0 डाल दीजिए। तो P0 बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। सो व्हाट कम्स 0 माइनस 0 प्लस 1। 0 0 0 तो प्लस 1 के संग करने पर क्या आ गया आपके पास आंसर? 1। P0 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट अपन को निकालना है P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है। तो P1 निकालेंगे तब अपन y की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। 1 और माइनस 1 कैंसिल। सो क्या आ गया अपने पास? 1 आ गया। P1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। लास्ट P2 निकालना है। तो आपको इसी वाले पॉलिनोमियल में बहुपद में y की जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इज 3। सो योर आंसर इज 3। पार्ट के लिए अपन ने तीनों के मान निकाल लिए P0, P1 और P2 के। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के लिए निकालेंगे। दूसरे वाले इस P बराबर इसके लिए निकालेंगे तीनों मान। तो पहले हम लोग निकालते हैं P0। तो t की जगह पर 0 रख दीजिए इसमें। तो t बराबर 0 रखते हैं। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब क्या आएगा? देखिए 0 0 ये भी 0 तो क्या रह गया अपने पास? 2। इसी तरह से नेक्स्ट P1 का मान निकालिए। जहां भी t है वहां पर क्या रख दीजिए? 1 रख दीजिए। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। देखिए 2 प्लस 1 इज, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। सो यहाँ देखिए जरा प्लस 1 माइनस 1 इज कैंसल। 2 प्लस 2 इज 4। नेक्स्ट P2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। P2 की वैल्यू निकालेंगे तो t की जगह पर क्या रखेंगे आप लोग? 2 रखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 प्लस t की जगह पर 2 रखा। आपको ये देखना है कि यहाँ अगर 0 है तो t की जगह 0 रखिए, 1 है तो 1 रखिए, 2 है तो 2 रखिए। तो ये रख लिया हम लोगों ने। अब सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 क्यूब इज 8। सो प्लस 8 माइनस 8 कैंसल, व्हाट कम्स 4। तो P0, P1 और P2 के मान निकाल लिया। बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। Px बराबर x क्यूब। इसके लिए भी हम P0 का जब मान निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी रख देंगे? 0। तो 0 का क्यूब क्या आता है बच्चों? 0 आएगा। तो P0 की वैल्यू 0 हो गई। फिर P1 का मान निकालना है तो यहाँ 1 रख दीजिए। तो 1 का क्यूब यानी कि 1। नेक्स्ट P2 निकालना है तो x की जगह पर 2 रख दीजिए। तो 2 का क्यूब 8। तो ये अपने पास तीनों मान आ गए। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट प्रोसीड टू फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी अपन क्या करते हैं? P0 निकालना है तो अपने पास 0 रख दीजिए यहाँ पर। 0 माइनस 1 0 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 एंड प्लस 1। माइनस प्लस माइनस आता है। नेक्स्ट P1 निकालना है तो जहां x है वहां 1 रख दीजिए। 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 यू नो 0 and 1 plus 1 is 2. So 0 multiplied by 2 is 0. Next is P2. P2 निकाल रहे हैं तो 2 minus 1 and 2 plus 1. 2 में से 1 गया 1 and इधर आ गया 3. तो 1 3 जा 3. तो ये तीनों मान इसके लिए भी निकल आए हैं। इस तरह से कम। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है।
बहुपद के शून्यक मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में समझा दिया था कि x के वो मान जो पूरे बहुपद को जीरो कर देते हैं, बहुपद के मान को जीरो कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं बहुपद के शून्यक। तो यहाँ देखिए आप लोग, px बराबर है 3x + 1। तो हमें ये देखना है कि x बराबर -1/3 ये इसका शून्यक है या नहीं है। ये इसका अगर शून्यक है तो इसमें रखने पर ये मान px का मान 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये मान हम इसमें रख दें और ये 0 आ जाए तो ये शून्यक है, इसको रखने से ये शून्य आ जाए तो ये शून्यक है, और ना आए तो ये शून्यक नहीं है। तो हम लोगों को वेरीफाई करना है, तो हम देखते हैं x बराबर -3 इसमें रख देते हैं, तो -1/3 इसमें रख दिया हमने, तो 3 x की जगह पर रखा -1/3 + 1। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -1 + 1 कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया यानी हमने जब x का ये मान रखा तो हमारे पास बहुपद का मान 0 आ गया। 0 आने का मतलब ये हुआ कि अर्थात x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। क्योंकि 0 आ गया इसीलिए ये शून्यक है, और अगर ये शून्य नहीं आता मान तो हम कहते हैं ये शून्यक नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये भी लिख रखा है मैंने, px बराबर 5x - पाई, और जो हमको मान चेक करना है कि शून्यक है या नहीं, वो कौन सा है, x बराबर 4/5। तो यहाँ हमने रखा 5 के साथ 4/5 माइनस पाई, हमने x की वैल्यू डाल दी हर जगह पर कितनी, 4/5 डाल दी है। तो यहाँ देखिए जरा 5 से 5 कैंसिल, 4 - पाई आ गया, 4 - पाई आया। तो यहाँ तो इसका मतलब शून्य नहीं आया, शून्य नहीं आया इसका मतलब ये एक शून्यक नहीं है। अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, दिए गए बहुपद का शून्यक क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने x बराबर 4/5 इसमें रखा तो 5 के साथ 4/5, 5 से 5 कट गया, ये 4 है, 4 - पाई आ गया, 4 - पाई यानी ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक नहीं है। नेक्स्ट px बराबर इतना, तो इसमें हमें दो मानों पर चेक करना है, एक तो है x बराबर 1 और एक है x बराबर -1। तो एक बार तो हम रखेंगे x का मान 1, x बराबर 1 का किसके लिए चेक कर रहे हैं, 1 के लिए। तो x बराबर 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो p1 बराबर हो गया 1 का स्क्वायर -1, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 - 1, तो कैंसिल आउट करने पर कितना आ रहा है, 0, यानी 0 आ गया ना बहुपद का मान, अर्थात x बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, है, क्योंकि शून्य मान आ गया था बहुपद का। अब यदि x बराबर हम लोग -1 रखेंगे तो p -1 बराबर, जहां भी x है वहां -1 रख देंगे, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का जब स्क्वायर करोगे तो आप प्लस में 1 आता है, -1, 1 - 1 कट करने पर कितना आया, 0 आया, 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर -1 भी दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे वाले क्वेश्चन लेते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का पार्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसमें, फोर्थ पार्ट, px बराबर x + 1 x - 2। तो यहाँ हमें x बराबर -1 और 2 को चेक करना है कि ये शून्यक है कि नहीं। तो हमने पहले हम कर रहे हैं x बराबर -1 पर, -1 रख दीजिए, p की x की वैल्यू रख दीजिए -1, तो यहाँ -1 + 1,
-1 -2। तो यहाँ देखिए आप लोग, -1 + 1 कैंसिल आउट होकर के कितना हो गया 0, और -1 -2 कितना हो गया -3। तो 0 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 0, 0 आ गया। इसका मतलब x - 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट, x बराबर -1 के अलावा किस पर चेक करना था, x बराबर 2 पर, तो p2 रख लीजिए। तो ये हो गया 2 + 1 एंड 2 - 2। तो यहाँ देखिए 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 - 2 कितना हो गया 0। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो कितना आ गया 0। इसका मतलब 0 हो गया बहुपद का मान। तो x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। px बराबर x², x बराबर 0 पर चेक करना है, तो p x की जगह पर 0 रख दीजिए। तो ये 0 स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, px बराबर ये दिया हुआ है lx + m, और x की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दीजिए इसको। x की जगह पर -m/l, तो l x की जगह पर -m/l प्लस m, जो भी वैल्यू दी है वो x की जगह पर रख देनी है हमको बस। तो l से l कैंसिल आउट हो गया, यानी -m + m, -m माइनस और प्लस की वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है, कितना आ गया आंसर 0। सो इसका मतलब x बराबर -m/l दिए गए बहुपद का शून्यक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इससे रखने पर हमारा बहुपद का मान क्या आ गया था 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, px बराबर 3x² - 1, तो इसमें x के दो मान दे रखे हैं। पहले हम x बराबर -1/√3 पर चेक कर रहे हैं कि ये शून्यक है या नहीं। इसके लिए हमने ये मान रख दिया, x की जगह रख दिया हमने 1/√3 बराबर हो गया 3, x की जगह पर 1/√3 का स्क्वायर -1। तो यहाँ देखिए आप लोग 3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ गया, -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल आउट होके क्या आ गया 0। दूसरे वाले के लिए चेक कर लेते हैं, x बराबर 2/√3, तो p x की जगह पर वैल्यू रख दी हमने √2/√3। तो यहाँ देखिए जरा ध्यान से, 3 x की जगह पर वैल्यू रखी 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 - 1 कितना आ रहा है 3। यहाँ हमने जब -1/√3 रखा मान, तो हमारे पास मान 0 आया था। इसका मतलब ये तो शून्यक है, x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद के लिए शून्यक है। पर ये जो x बराबर 2/√3 है, ये शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है, क्योंकि इससे हमारा px का मान 0 नहीं आया था। समझ में आ रही है ये बात। नेक्स्ट, px बराबर ये, तो इसमें x का मान अपन को दे रखा है 1/2, 1/2 मान रख लेते हैं, 1/2, तो 2 x की जगह पर 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितना आ गया ये 2, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद के लिए
शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इनमें हमें क्या करना है, बहुपद दे रखे हैं पर इनके शून्यक नहीं दे रखे हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको बहुपद भी दिया हुआ था, x के कुछ मान दे रखे थे जिनको हमें चेक करना था कि वो शून्यक है या नहीं, तो हम उन मानों को बहुपद में डाल रहे थे। बहुपद में लिखने से अपन को देख रहे थे कि अपन मान क्या निकल के आ रहे हैं, शून्य आ रहा है बहुपद का मान तो शून्यक है, और नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। परंतु यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर अपन को ये देखना है कि ये जो बहुपद दे रखे हैं इनके शून्य क्या है, यानी x के वो मान निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझेंगे कि जब हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने होते हैं तो हम उस पूरे बहुपद को 0 के इक्वल रख देते हैं। जब हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ज्ञात करने हैं तो हम इस बहुपद को लेकर के 0 के इक्वल कर देते हैं। तो हमें px बराबर क्या कर देना है, px को किसके बराबर कर देना है, 0 के, यानी कि x + 5 को किसके बराबर कर दिया, 0 के। तो यहाँ से जब प्लस का 5 जब उधर जाता है इक्वल के तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो 0 - 5 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -5। तो दिस x is equals to -5। दिस इज कॉल्ड द शून्यक ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पहले वाले बहुपद का शून्यक क्या हो गया, x बराबर -5। इसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को करना है। तो समझ जाइए कि जब हमें बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं। अब मुझे इसका शून्यक निकालना है तो मैं इसको 0 के बराबर रख देती हूँ। तो x - 5 बराबर 0। तो x बराबर -5 जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +5। तो 0 + 5 कितना आ गया, 5 ही आ गया। तो ये इसका शून्यक हो गया। नेक्स्ट देखिए 2x + 5, इसमें भी आप पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दीजिए, यानी 2x + 5 को 0 के बराबर रख दीजिए। तो 2x प्लस का 5 जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -5। और जब ये 2 मल्टीप्लाई में है x के तो ये वहां जाके डिवाइड में जाएगा, तो -5/2 ये आ गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x - 2। इसमें भी अपन क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि 3x - 2 को 0 के बराबर रख देंगे। जब हम 0 के बराबर रख देंगे तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +2। तो x बराबर आ गया 2/3। तो ये हो गया अपने पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज px बराबर 3x। इसके लिए अपन को निकालना है शून्य, तो हम इसको कर देते हैं 0 के इक्वल। तो x बराबर हो गया 0/3, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, तो x बराबर आ गया 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये हो गया इसका शून्य। नेक्स्ट इज px बराबर ax। तो यहाँ भी हम ax को 0 के बराबर रख दीजिए, तो x बराबर हो गया 0/a। 0 में a का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0, यानी कि x बराबर वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो इसका शून्य भी क्या हो गया, x बराबर 0। नेक्स्ट इज दिस। तो इसमें अपन cx + d शून्यक निकालने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना होता है। तो cx बराबर प्लस का d उधर जाएगा तो माइनस का d, तो x बराबर आ गया -d/c। तो ये आपका पॉलिनोमियल का शून्यक आ गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन किए। अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट होती है। बच्चों बहुत अच्छे से सॉल्व करिए सारे क्वेश्चंस को, जो भी बताए जा रहे हैं। पूरी वीडियो को आप थॉरली अच्छे से पूरा वॉच करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सारी चीज़ें पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल के नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको आप क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो नहीं डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप